कान में बीड़ी नहीं है हमारे, लॉ हमको भी मालूम है। और ना हम कोई सियासत करने वाले हैं, ना फोटो हमारी अखबार में छपना है। बहुत नंगे लोग हैं हम लोग, रोड पे खड़े रह के नंगापन दिखाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। ये बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहे हैं हम। चाहिए ना कि कोई बाबू जो है तो कोई और ऑफिस में बैठा हुआ है, वहाँ से बैठे बैठे अगर यहाँ पर अधिकारी को बोलेगा कि फला फला शख्स को नोटिस दे दी जाए और बैक डेट के अंदर नोटिस देने का जुर्म अगर ये लोग करेंगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा, ये चेतावनी। लेकिन जिस वक्त सिस्टम हमारा भरोसा तोड़ेगा और जिस दिन सिस्टम जो है तो इलीगल काम करेगा, क्योंकि ये नोटिस के अंदर कोई दफा कोई सेक्शन नहीं दिया गया है, बताया गया है कि किसके तहत ये नोटिस बजा रहे हैं। हम लोग किसी से दबने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। अगर महानगर पालिका गुंडागर्दी पे उतरेंगी तो उसके बाद गुंडागर्दी क्या होती है वो इंशाल्लाह हम लोग भी बताएंगे। एक्चुअली हम लोग आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिलने आए थे, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की तरफ से, कि बहुत सेलेक्टिव किस्म की नोटिसेस इशू हुई है कॉरपोरेशन की तरफ से, जोन 4 और जोन 1 में। और वो सेलेक्टिव जो नाम है वो सब कौंसिल के हैं। उसमें ये बताया गया है कि भाई आपकी जो है मालमत्ता की ज़मीन कहाँ है, उसके कागज़ पत्र पूछे गए, क्या गुंटेवारी है क्या, ये सारे डिटेल्स आए। लेकिन उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनका कोई घर ही नहीं है, वो किराए से रहते हैं। किराए के घर के ऊपर आपने नोटिस चिपका के चले गए, तो क्या चल रहा है ये सब? यानी आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या, किसका घर है किसका नहीं है? ये पूरा रिकॉर्ड को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई आप ज़रूरी नहीं समझते कि उठा के जो है चिपका के निकल जाएंगे। एक नोटिस तो ऐसी है कि 29/6/25 की दे दी हुई है। यानी कोई तो लिहाज रखिएगा, कोई गरिमा बाकी रखिए कॉरपोरेशन की। तो उस सिलसिले में हम लोग मिलने के लिए आए थे। तीसरी बात यह है कि जो नॉर्म्स है भाई, ठीक है, आपको नोटिस देना है, शुरू कीजिए, हर जोन के हर आदमी को दीजिए। 80% औरंगाबाद अनऑथोराइज्ड है, 80%। आप सबको दीजिए नोटिस। आप सेलेक्टिव कैसे होते हैं? और वो भी किसी की कंप्लेन पर, ऑनलाइन कंप्लेन है वो। हमारा मानना यह है कि अगर कंप्लेन है तो पड़ोसी की हो सकती है। भाई मेरा पड़ोसी कंप्लेन करेगा ना मेरी, कि वह इनका छज्जा आगे निकल गया, इनकी दीवार इधर घुस गई, ये 2 फीट अंदर आ गए, बाहर आ गए। ये कौन कंप्लेनर है? हम आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि बोलेंगे आपके पास ऑनलाइन कंप्लेनर को रहे हैं, उसकी डिटेल्स हमको दीजिए बोल के। ऐसा कोई भी आएगा कंप्लेन करेगा और कॉर्पोरेशन ऐसी काम करेगी क्या? अगर ये मामले में नोटिस वापस नहीं हुई और ये कार्रवाई आगे बढ़ी तो ये रोड पर उतरने वाले हैं हम लोग। ऐसे कितने लोगों को नोटिस दी गई? 4 लोगों को नोटिस दी गई है। क्या ये सेलेक्टिव टारगेट है? आपने कमिश्नर से मुलाकात बिल्कुल की? साफ साफ बात की है कमिश्नर साहब से, ये सेलेक्टिव टारगेटिंग है। और इसको जो है जोन में, हर जोन में अलग अलग लोगों को ऐसा दिया गया है, सब लोगों को नहीं है। लेकिन नोटिस की जो लिस्ट है वो हमको मालूम होगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये मुनासिब नहीं है। कमिश्नर से क्या बात? कमिश्नर साहब ने बोले मुझको मालूम नहीं है, अब मैं मालूम करके फिर देखता हूँ। उनसे कहा गया है कि नोटिस का जवाब कोई नहीं देगा, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये इलीगल है। आप अनऑथोराइज्ड बात कर रहे हैं, ये इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है ये जो आप दे रहे हैं। तो काउंसिल की तरफ से इस सिलसिले में कोई डेडलाइन दी गई है? नहीं, हम क्या है, अभी हम शराफत से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये समझ में आ गई भी गलती हो सकती है, ये हो सकता है, ये तो हम इसको ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद अगर स्टेप बढ़ा तो हमारे स्टेप भी बढ़ेंगे ना। कान में बीड़ी नहीं है हमारे, लॉ हमको भी मालूम है। और ना हम कोई सियासत करने वाले हैं, ना फ़ोटो हमारी अखबार में छपना है। बहुत नंगे लोग हैं हम लोग, रोड पे खड़े रह के नंगापन दिखाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं हम। और जो भी इसके पीछे होगा उनको भी मैसेज जाना चाहिए। आज हम लोग मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के हमारे सदस्यों के साथ, हमारे सिटी प्रेसिडेंट नासिर सिद्दीकी साहब के साथ मिलकर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। जिस तरीके से 4 नोटिसेस मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के अलग अलग मेंबर्स को दी गई, ये एक सेलेक्टिव टारगेट जो तो कहीं ना कहीं किया जा रहा है, इसकी कोशिश हमको नज़र आ रही है। और हम लोगों ने पर्सनली कमिश्नर साहब को नोटिस की कॉपी देकर ये सवाल किया है कि सर ये नोटिस अगर इशू हुई है तो क्या आपको इसकी जानकारी है? तो कमिश्नर साहब को इन नोटिस की कोई जानकारी नहीं थी।
मेरा स्पष्ट ये आरोप है कि ये जो नोटिस इशू की गई है ये किसी और के डायरेक्शन के ऊपर जो है तो महानगर पालिका के छोटे मोटे अधिकारियों ने ये नोटिस इशू किए हैं। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इन नोटिस किसने इशू किए उसके ऊपर जो है तो संज्ञान लेंगे और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने इस तरीके की इलीगल नोटिस दी है। जिनको नोटिस मिली है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने का सवाल ही नहीं उठता, मगर जिन लोगों ने नोटिस इश्यू किए हैं उनके ऊपर कमिश्नर साहब कार्रवाई करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर महानगर पालिका की राजनीति इस विषय के ऊपर बहुत ज़ोर से गर्म होगी। इसलिए गर्म होगी क्योंकि महानगर पालिका म्यूनसिपल आयुक्त के अंडर में चलना चाहिए। हम 5 सदस्य जो मेन पदाधिकारी है उनके गाइडलाइंस के ऊपर चलना चाहिए, ना कि कोई बाबू जो है तो कोई और ऑफिस में बैठा हुआ है वहाँ से बैठे बैठे अगर यहाँ पर अधिकारी को बोलेगा कि फला फला शख्स को नोटिस दे दी जाए और बैक डेट के अंदर नोटिस देने का जुर्म अगर ये लोग करेंगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। ये चेतावनी है। कोण ह्या नोटिसा काढायला लावतंय, कोणी कारवाई करायला लावतंय, काय सांगताय? तो ये तो इनका कमिश्नर साहब मालूम करेंगे ना किसके कहने के ऊपर नोटिस इशू किए, कौन से बाबू ने कॉल करके बोला कि नोटिस इशू करो। ये सारा हमको तो पता है मगर कमिश्नर साहब को भी पता होना चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, उनको पता होना चाहिए। देखिए, आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जो शहर के पूरे मुसलमानों का ख़ास तौर पर रिप्रेजेंटेशन करता है और कहीं पे भी जुल्म और ज़्यादती होती है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है। तो मैं साफ लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि ये ज़िम्मेदारों को ये दबाने की जो है तो रणनीति है कि इन लोगों ने कभी भी किसी मुद्दे के ऊपर गवर्नमेंट को घेरना नहीं चाहिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहिए। ये सीधी ये टारगेटेड काम है। चलिए, इलीगल के ख़िलाफ़ हम लोग भी है, लेकिन इलीगल ऐसा आप लोग उसके अंदर क्या लक्की ड्रॉ के अंदर 4 चिट्ठियाँ उठाए कि ये 4 लोग इलीगल है, अभी इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर इलीगल पे कार्रवाई करनी है तो जहाँ से शहर शुरू होता है वो 1 नंबर घर से लेकर आखिरी नंबर तक सबको नोटिस देना चाहिए। अगर महानगर पालिका समझ रही होंगी किसी के इशारे पे नाचेंगे और जो है तो बुलडोज़र का कल्चर जो है तो औरंगाबाद शहर में लाने की कोशिश करेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। समझ जाइए कि आने से पहले हालात ख़राब होने से पहले, अभी ज़िया भाई ने कहा कि हम लोग जो है तो अभी सिस्टम में है, सिस्टम पे अभी भरोसा है, लेकिन जिस वक्त सिस्टम हमारा भरोसा तोड़ेगा और जिस दिन सिस्टम जो है तो इलीगल काम करेगा, क्योंकि ये नोटिस के अंदर कोई दफ़ा कोई सेक्शन नहीं दिया गया है, बताया गया है कि किसके तहत ये नोटिस बजा रहे हैं। सिर्फ क्या इलीगल बांधकाम है, ये है वो पेपर्स लेकर आओ, क्या इनको खरीदी बिक्री करना है या क्या करना है वो कुछ स्पष्ट नहीं है। सर आज और जी 80% महानगर पालिका के पास पेपर है, पूरा परमिशन से घर है, लेकिन ये टारगेट और ये दबाने की कोशिश है। ये भूल है बहुत बड़ी आप लोगों की। हम लोग किसी से दबने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। अगर महानगर पालिका गुंडागर्दी पे उतरेंगी तो उसके बाद गुंडागर्दी क्या होती है वो इंशाल्लाह हम लोग भी बताएंगे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल और सियासी नुमाइंदों के एक वफ़द ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम थी क्योंकि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के 4 अरकान को कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस आई है। इस नोटिस में ये मालूम करने की कोशिश की गई है कि इन अरकान की प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी की नोयत क्या है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब वफ़द ने कमिश्नर से मुलाकात की तो कमिश्नर ने इस नोटिस के ताल्लुक़ से लाइल्मी का इज़हार किया। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में ये समझ में नहीं आ रहा है कि नोटिस किसकी शिकायत पे भेजी गई है, जबकि कॉरपोरेशन की तरफ से ये नोटिस भेजी गई है, लेकिन शिकायत करने वाला कोई ऑनलाइन पर्सन है। इसमें बहुत सारे पहलू पोशीदा है। इस मामले को लेकर शहर के अक़लियती तबके में बरहमी का इजहार किया जा रहा है। ख़ुद काउंसिल के ज़िम्मेदारों ने ये इंतबाह दिया है कि अगर इस तरह की आपको इंक्वायरी करना है तो मास लेवल पर कीजिए, टारगेटेड निशाना बनाया जाएगा तो उसके ख़तरनाक नताइज व आखिर निकल सकते हैं। अब देखना है कि कमिश्नर ने इसमें जो तयक़ुन दिया है वो उस पर कितने खरे उतरते हैं और आगे चल के इस मामले में क्या अपडेट होता है। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।